अब इसी तरह अगर हम डिलीट करना चाहें मेटा डेटा को, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है डिलीट पोस्ट मेटा। इसकी डिटेल्स को अगर हम देखें तो ये हमसे 3 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले पोस्ट आईडी, फिर मेटा की जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, और मिक्स है हमारे पास मेटा वैल्यू। इसकी डिटेल्स को हम देखते हैं। डिलीट से पोस्ट मेटा फील्ड फॉर दी गिवन पोस्ट आईडी, तो जो भी आप पोस्ट आईडी इसको देंगे और उसकी जो मेटा की होगी उसको वो वहाँ से डिलीट कर देगा। यू कैन मैच बेस्ड ऑन द की और की एंड वैल्यू, या आप की बेस पे इसको डिलीट कर सकते हैं, या की और वैल्यू दोनों को अगर आप पास करें तो वो दोनों को मैच करेगा और फिर उसको डिलीट करेगा। Removing based on key and value will keep from removing duplicate metadata with the same key. It also allows removing all metadata matching the key if needed. तो अगर आप की बेस पे करेंगे तो उस की जितने भी पोस्ट मेटा होंगे उस की से एसोसिएटेड वो सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप की और वैल्यू की बेस पे करेंगे तो वो इन दोनों चीज़ों को मैच करेगा, और पोस्ट मेटा को तभी डिलीट करेगा अगर की भी वो हो जो आपने पास की हो और वैल्यू भी वो हो जो आपने पास की हो, तो उसको कंपेयर करेगा। अगर वो दोनों मैच करेंगी तो उसको डिलीट करेगा, अदरवाइज उसको डिलीट नहीं करेगा। तो इसके पैरामीटर्स की डिटेल्स आप देख लें। पोस्ट आईडी हम इसको पास करेंगे, मेटा की हम इसको पास करेंगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। ये दोनों पैरामीटर्स जो है ये रिक्वायर्ड हैं, और थर्ड पैरामीटर जो है ये ऑप्शनल है। ये वैल्यू है उसकी जिसको आप मैच करना चाहते हैं। अगर आप ये दो पैरामीटर पास करेंगे पोस्ट आईडी और मेटा की, तो इस मेटा की के साथ जितने भी पोस्ट मेटा एसोसिएटेड होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे अगर आप थर्ड पैरामीटर इसको पास नहीं करते। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू भी पास करेंगे तो फिर ये इन दोनों चीज़ों को मैच करेगा कि मेटा की भी ये वाली हो और मेटा वैल्यू भी वो वाली हो जो आपने इसको पास की है। अगर ये दोनों मैच होंगी तो उस एंट्री को ये उस टेबल से रिमूव कर देगा, और ये आपको ट्रू ऑन सक्सेस फॉल्स ऑन फेलियर रिटर्न करता है। अगर ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो सक्सेसफुली पोस्ट मेटा डिलीट नहीं होता तो उस केस में ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको भी हम कोड के ज़रिए देखते हैं। तो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं। नीचे हम डॉलर रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू डिलीट पोस्ट मेटा, और सबसे पहले हम इसको पोस्ट आईडी देंगे 154, फिर हम इसको की देंगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो लेट्स से हम इस वाली की को डिलीट करना चाहते हैं जो हमने रिसेंटली ऐड की है, और अभी हम इसको कोई थर्ड पैरामीटर नहीं देते। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे केस में जस्ट ये एक ही की थी तो इसको ये डिलीट कर देगा। या पहले हम एक और केस देख लेते हैं कि लेट्स से हम इसको कोई रॉन्ग वैल्यू देते हैं। हमने जो सेव की थी उसकी वैल्यू थी अनदर वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसको कोई डिफरेंट वैल्यू देते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लेट्स से हम इसको पास करते हैं फॉल्स वैल्यू। तो अब ये कोई चीज़ डिलीट नहीं करेगा क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ये उसको मैच नहीं करेगी। की तो मैच करेगी लेकिन वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो इस केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी। इसको अगर हम वेरीफाई करें, अपने इस पेज को रिफ्रेश करें, अब देखें इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया और हमारा जो पोस्ट मेटा है वो स्टिल एग्जिस्ट करेगा। अब देखें हमारा मेटा जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर हम इसको वैल्यू पास करें एग्जैक्टली वही वैल्यू जो हमने सेव की थी, तो अब ये इसको रिमूव कर देगा। अब अगर हम इसको सेव करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें, तब देखें इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है और जो हमारा मेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। अब देखें लास्ट से इसने उस मेटा को डिलीट कर दिया है। एक चीज़ ये है कि आप इसको वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको वैल्यू पास नहीं करते तब भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं जस्ट की बेस पे। तो ये वाली की तो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। अब अगर हम इस फर्स्ट वाली को भी रिमूव करें तो इसकी जस्ट हम की पास कर देते हैं इसको, तो इस की के साथ जितने भी वैल्यूज एसोसिएटेड होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो हमारे केस में जस्ट एक ही वैल्यू है तो ये एक ही पोस्ट मेटा को डिलीट करेगा। तो इसको अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करें तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया है और डिलीट भी नहीं किया भाई। अच्छा, हमने इसको वैल्यू पास कर दिया है, हमने इसको की पास करनी थी। कंट्रोल सी, और इसको हम की पास करते हैं कंट्रोल एस। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब देखें इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है और हमारा जो मेटा है वो भी डिलीट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरह से डिलीट पोस्ट मेटा का फंक्शन वर्क करता है।